अनदर एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो आज फाइनली द डे आ चुका है, मतलब दी डे यानी हमारी मेहनत का साल भर जो भी हम काम करते हैं उसका फल आज आ चुका है। आज हार्वेस्टिंग है। हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि शुगर कैसे टेस्ट करते हैं। तो शुगर टेस्ट होने से कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपके जो ग्रेप्स है हार्वेस्टिंग के लिए आ चुके हैं। अगर वाइन अगर आपको चाहिए तो आप शुगर कंटेंट ज़्यादा रख सकते हैं, मगर ये हमारे टेबल ग्रेप्स की वैरायटी है तो ये खाने के लिए जाती है, इसीलिए उसका नाम टेबल ग्रेप्स ऐसे लिया जाता है। ग्रेप्स में आपको भी बता, ग्रेप्स में 3 वैरायटी होती है। एक ग्रेप्स होता है जो रेजिन बनने के लिए जाता है, मतलब किशमिश जो बोलते हैं उसको, मराठी में बेदाना बोलते हैं। और दूसरी जो वैरायटी है वो टेबल ग्रेप्स की होती है जो खाने के लिए यूज़ होती है। और तीसरी वैरायटी होती है वाइन प्रोडक्शन के लिए जाती है। तो वाइन प्रोडक्शन का मोस्टली नासिक एरिया से जाता है और टेबल ग्रेप्स और रेजिन ये हमारे यहाँ से आता है, मतलब सांगली डिस्ट्रिक्ट से। पूरे इंडिया में मोस्ट प्रोडक्शन जो है एक्सपोर्ट के लिए और वाइन के लिए नासिक से होता है, और टेबल ग्रेप्स का और रेजिन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये हमारे यहाँ पे होता है सांगली में। तो यहाँ पे हमारा पहला प्लॉट स्टार्ट हो चुका है हार्वेस्टिंग। आपको दिखाते हैं कि कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है, कैसे पैकिंग किया जाता है। अभी हमारा है 2 वेरिएंट्स में पैक हो रहा है, एक 5 किलो के उसमें और एक 10 किलो के उसमें। तो पूरा दिन आज हम उसमें लगे हुए थे तो हमने 10 किलो का शूट नहीं किया, मगर 5 किलो का आपको पैकिंग दिखाते हैं कि किस तरह से पैक किया जाता है इसको। तो ये इस तरह से पैकिंग किया जाता है। ये इसके क्रेट हैं, ये 5 किलो में है। दूसरा एक प्लॉट है उसका 10 किलो में भरा गया है, उसका भी आपको दिखा देंगे। ये ऐसे, तो ये 5 किलो का क्रेट है। 5 किलो किस तरह से पहले उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है आपको दिखाते हैं। ये पहले इसको पेपर लगाते हैं साइड से। मेरे को दिखा दे रहा। ये इसके ऊपर ये पेपर डाला जाता है, ग्रेप गार्ड बोलते हैं इसे। SO2 ट्रीटेड पेपर होता है, ये केमिकल ट्रीटेड है। तो ये मॉइस्चर अंदर का बना के रखता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रहता है। इस तरह से एक पेटी पैक हो गई है। दिखाओ, ये देखो, इजी तो हैंडल। इसको आप कैसे भी लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, ये डैमेज नहीं होती है, प्रोटेक्टेड रहती है। तो इसी तरह से बाकी के साइजेस भी आते हैं। 20 किलो में भी पैक किया जाता है। फिर अगर कहीं एक्सपोर्ट के लिए है, बाहर की आउट ऑफ कंट्री है, तो वहाँ पे आधा किलो का पैकिंग होता है, उसमें भी पैक किया जाता है। मॉल्स में वगैरह जाता है, पनेट बोलते हैं उसको। हाँ, हेलो। इस तरह बकेट में पहले लेडीज़ कट करती हैं वहाँ पे, और फिर यहाँ पे लेके आया जाता है। तो ये निकाल के उन्होंने रखा हुआ है। और मम्मी भी यहाँ पे लगी हुई है। क्या चल रहा है? बकेट दे रहे तो इस तरह से पूरा पैक हो गया है। और हमारे रेगुलर एक कमेंटर है जो मुझे बार बार बोलते रहते हैं कि हमें ग्रेप्स भेजो आपके फार्म से।
तो गीता मैम आपका नंबर मैंने ले लिया है, आपको ज़रूर मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ करके आपको ट्रांसपोर्ट कराता हूँ, वो आपको कांटेक्ट करूँगा। इस बार चल रहा था प्लानिंग कि ऑनलाइन हम सेल करेंगे या कुछ करेंगे, बट वो जमा नहीं, कुछ टाइम नहीं मिला। तो आज हमने दिन में, अभी ये पूरा शाम हो गया, ख़त्म होने को आया, दिन भर वीडियो बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि हार्वेस्टिंग चल रहा था और पहला ही हार्वेस्टिंग है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब पूरा महीना ये पूरी हार्वेस्टिंग चलेगी। तो अभी आज के दिन अगर आप देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट 3 टन यानी 3000 किलो ग्रेप्स निकाला है। अब ये ग्रेप्स जो है ये कच्चा माल है, मतलब आप इसको पूरा मतलब कुछ दिन तक स्टोर करके रख लिया और फिर बेच दिया, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि किसान हार्वेस्ट करे और फिर उसके बाद ये चीज़ बेचने के लिए जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं भी सोचूं कि मैं खुद डायरेक्ट मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं कंज्यूमर को बेचने के लिए जाऊँ, तो पीछे की हार्वेस्टिंग कौन करेगा, तो वो भी देखना चाहिए। तो जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि बिचौलिए हैं, बिचौलिए निकाल देंगे, हम बंद कर देंगे, मिडल मैन हटाना चाहते हैं। अब ये मिडल मैन हटाएंगे तो हमारा माल जो यहाँ से लेके जा रहा है, ये दिल्ली जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, ये मिडल मैन ही है ना जो लेके जा रहा है। आप इसको मिडल मैन बोलते हैं, हम तो सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी माल हार्वेस्टिंग करने के लिए, मतलब ये पेड़ से उतारने के लिए हमारे यहाँ पे लोग नहीं मिल रहे, तो हम अपने घर के लोगों को लगा रहे हैं काम पे। हम खुद भी काम करते हैं क्योंकि इस टाइम पे सभी की हार्वेस्टिंग आती है तो मैन पावर कम पड़ जाता है। अब जो पैकिंग हो रही है यहाँ पे, तो वो पैकिंग भी जो पूरी है वो बंगाल से आए हुए हैं लोग, बिहार से आए हुए हैं लोग, तो ये लोग पैकिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा जो जिम्मा है वो सर्विस प्रोवाइडर जो हमारा है वो कर रहा है, ना कि हम। तो वही एक डिफरेंस हो जाता है कि आप लोग जो है स्टोरी दोनों साइड से सुनो, ये मेरा कहना है। इसीलिए मैं उसको थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि मैं आपको दी अदर साइड दिखाना चाहता हूँ। जो चीज़ आपको बाकी की मीडिया बोल रही कि नहीं बिचौलिया निकाल देंगे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो महंगा करके बेच रहे हैं, ऑब्वियसली महंगा करके बेच रहे हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट देखेंगे क्योंकि उसमें भी बतेरे खर्चे हैं, ट्रांसपोर्ट है, मैन पावर है, ये सब है। ये हो गया आज का दिन ख़त्म और उसी के साथ हमारी हार्वेस्टिंग का आज का दिन ख़त्म हो गया। इसी के साथ आज का वीडियो भी ख़त्म करते हैं। पूरी आपको मैंने प्रोसेस दिखाई कि हार्वेस्टिंग कैसे होती है, कैसे पैकिंग होती है, क्या होता है। और ये अभी लोडिंग हो रही है। अभी इसके बाद जाके ये कंटेनर में पैक होगा, पूरा रेफ्रिजरेटेड कंटेनर रहता है। तो जितना भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनसे मटेरियल लिया जाता है और फिर एक बड़े से कंटेनर में पैक होके ये सीधा एक्सपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। तो ठीक है, अगर आपको ऐसी वीडियोस और पसंद है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको भी अंगूर खाने हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।